प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में दुख के स्वरूप को बताया गया और उनके मूल में कर्म और कर्मों के विपाक, इन पर चर्चा की गई। और वो कर्म और उनके विपाक, उन्हीं से जो है सुख दुख होते हैं। कि जो है महर्षि पतंजलि ने कहा कि ते फलात् परिताप फला पूर्णा पूर्ण हेतुत्वात्, कि हम जो भी कर्म करते हैं मौलिक तौर पर वो दो प्रकार के होते हैं, या तो शुभ होता है या अशुभ होता है। शुभ कर्म पुण्य का कारण बनता है और अशुभ कर्म पाप का कारण बनता है, अपुण्य का काम कार्य बनता है। तो पुण्य से सुख और पाप से दुख, ये दोनों आते रहते हैं। और जब तक ये सुख और दुख आते रहेंगे तो ये जो क्लेश हैं उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि सुख भी, जो जिन सुखों का वर्णन है, वो सुख भी भौतिक पदार्थों से, और भौतिक पदार्थों के सुख वो स्थायी नहीं होते हैं। हाँ, आज कोई पदार्थ मिल गया, सुख है, प्रसन्न चित्त हो गए, और कोई पदार्थ चला गया तो दुखी है। तो ये सुख दुख का खेल यही है। और योगी जो है इन पर बहुत गहनता से विचार करता है कि जो भी सांसारिक है, विषय सुख है, वो दुखमय है, ऐसा उसको जो है उसके ज्ञान में आ जाता है। अब दुखमय क्यों है, इसको जो है आज के आख्यान में बताने का प्रयत्न किया जाएगा। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन में जो है विषय सुख दुखमय क्यों है, इसको समझाते हुए आचार्य पतंजलि कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी पुरुष के लिए दुखमेव सर्वम, ये सभी सुख, सांसारिक सुख सभी दुख स्वरूप है, दुखमय है। हाँ, इसी दुख की जो है धारणा जो है वो गौतम बुद्ध को भी, हाँ, इसलिए कितना भव्य दिव्य जीवन था। हाँ, राजपुत्र थे, तो ऐसा वैसा साम्राज्य था, लेकिन समझ गए ये सांसारिक विषय सुख जो है ये दुख देने वाले हैं, तो सब छोड़ दिया। तो ये जो है परिणाम ताप संस्कार दुख है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, इनसे जो है सत्व आदि गुणों की वृत्तियों के परस्पर विरोध से
तथा दुख ही दुख है, दुख है सर्वम, सब विवेकी यानी योगी के लिए। कि चेतन और जड़ साधनों से होने वाला सुख का अनुभव सदा राग से प्रेरित होता है। इस प्रकार राग जनित संस्कार आत्मा में संग्रहित होते रहते हैं। कि वो जो है जड़ साधन और चेतन साधन से होने वाला सुख जो है का अनुभव, क्योंकि चेतन के बगैर वो सांसारिक विषय सुख का भी अनुभव नहीं हो सकता है, और साधन उसके सब जड़ है, अचेतन है। हाँ, अचेतन का विस्तार से वर्णन पूर्व में हो आया है, उस पर बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। कि जो है प्रकृति से लेकर और स्थूल पंच महाभूत तक सब जड़ पदार्थ है। प्रकृति के आगे जो जहां से महत तत्व शुरू होता है, ये सब प्रकृति भी अचेतन है। हाँ? लेकिन प्रकृति को नित्य माना गया, और जो प्रकृति से जितने पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वो भी सब जड़ है। तो ये जो है इनसे जो है क्या होता है, इनका अनुभव सदा राग से प्रेरित होता है। राग, हाँ, कि जो हमको थोड़ा सुख देती है कोई वस्तु, सांसारिक सुख, उसके प्रति लगाव हो जाता है, यही राग है। हाँ, इस प्रकार राग जनित संस्कार आत्मा में जो है इकट्ठे होते रहते हैं। जब ऐसे अनुभव में बाधा आती है, हाँ, जब ऐसे अनुभव में कोई सांसारिक सुख में कोई बाधा आती है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अब द्वेष में तो सुख है नहीं। यह द्वेष दुख का साधन बन जाता है। बहुत बारीकी से जो है योगी लोग इस चीजों को देखते हैं। यह अविद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान के अभाव के कारण होता है। ये जो है ये अनुभव क्यों होते हैं? अविद्या के कारण, यथार्थ ज्ञान के अभाव के कारण। और ये जो है ये अवस्था जो है वो मोह की दशा है। हाँ, इस मोह से जो है इससे ज्ञात होता है कि सुखानुभव काल में भी अप्रकट रूप से दुख और मोह की स्थिति बनी रहती है। हाँ, सांसारिक विषय है उनसे में मोह हो जाता है, और मोहित व्यक्ति उसकी बुद्धि कैसे काम करे? उसकी बुद्धि ठीक काम कर ही नहीं सकती। और उसके संस्कार, हाँ, इन सब के जो सुख दुखों के संस्कार आत्मा में जो है होते रहते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों का कहना है कि प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना कोई भोग संभव नहीं है। हमारे महान ऋषियों का कहना है कि प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना कोई भोग संभव नहीं होता। तब अपने विषय भोग के लिए जो प्राणियों को दुख पहुंचाया है उसके संस्कार भी आत्मा में पनपते हैं। हाँ, वो भी संस्कार आत्मा में आते हैं। फलता ये सब विषय सुखों के लिए तड़फड़ाना जो है ये अविद्या मूलक है। सांसारिक विषयों की उत्कट ये अविद्या के कारण होती है, मोह के कारण होती है, इस ब्रह्म चक्र के कारण होती है। ये जो है जो ये समझना है कि विषय भोगों में इंद्रियों की तृप्ति से शांति प्राप्त हो जाएगी, ये गलत है। हाँ, वस्तुतः भोगों के निरंतर में उनमें और अधिक तृष्णा लोलुपता हाँ बढ़ती जाती है, और ये तृष्णा और लोलुपता जो है यही दुखों का कारण होती है। इस प्रकार विषय सुख के भोग काल में भी परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख बने रहते हैं। सत्रस्तम गुणों के व्यापार परस्पर विरोधी होते हैं। गुण वृत्ति विरोधाच, यही गुण सत्रस्तम, इनके जितने भी
कार्य व्यापार है वो सब एक दूसरे के विरोधी आपस में, 17 स्तंभ आपस में संघर्ष करते रहते हैं। तो ये जो है सत्य की प्रधानता से एक काल में सुख का अनुभव होते हुए भी दुख और मोह की स्थिति अप्रकट रूप में बनी रहती है। कि सत्य मान लो प्रभावी है सतोगुण, तो वो जो रजोगुण जो दुख का कारण है, तमोगुण जो मोह का कारण है, वो रजो और तमोगुण जो है वो वो नष्ट थोड़े हो गए, वो दबे हुए हैं भाई। सत्य का प्रभाव है इसलिए वो जो है अभी दबे हुए हैं। और जैसे उनको कोई हवा लगेगी, उन खाद पानी मिलेगा, वो प्रभावी हो जाएंगे, सत्य दब जाएगा। फिर दुख और मोह चालू हो जाएगा। सुख दुख और मोह, हाँ, ये 17 स्तंभ के ऊपर नीचे होने से होते हैं। एक प्रभावी रहता है, बाकी दबे रहते हैं। तो ये जो है सिस्टम बराबर चलता रहता है। हाँ, कि जो है सत्य की प्रधानता से एक काल में सुख का अनुभव होते हुए भी दुख और मोह की स्थिति अप्रकट रूप में बनी रहती है, क्योंकि ये गुण परस्पर विरोधी स्वभाव होने पर इकट्ठे हुए कार्य कर सकते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष इन सब सांसारिक सुखों को, विषयजन्य सुखों को भी दुखी समझता है। तभी तो वैराग्य होता है। ऐसे थोड़े वैराग्य होता है, बहुत गहराई से, बड़े मनन चिंतन से, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान से ये बात समझ में आती है। बहुत समय लगता है। और जो तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग नहीं करते, उनको जीवन में नहीं समझ सकते। पूरा जीवन मिल जाएगा ना, समझ ही नहीं सकते। हाँ, ध्यान करो, क्रिया योग करो, ध्यान करो, तब धीरे धीरे जो है ये पहले कमजोर होंगे और फिर ये नष्ट हो जाएंगे समाधि काल में। तो ये जो है इस भावना के कारण वह इससे बचकर अपने जीवन को अध्यात्म की ओर मोड़ लेता है। वो जो है विवेकी पुरुष इस सब विषय जो सुख को भी दुखी समझता है, कि दुख में सर्व विवेकिनः, कि जो है सूत्र में आया है कि परिणाम, ये जो सुख जो है इसके परिणाम वो दुख स्वरूप है। हाँ, परिणाम ताप संस्कार दुखर गुणवृत्ति विरोधाच, ये जो त्रिगुण के आपस में विरोध से, हाँ, दुख में सर्वम विवेकिनः, विवेकी पुरुष को ये सब दुख में प्रतीत होते हैं। एक एक सुख की, एक एक दुख की, सांसारिक सुखों की वो विचार करता है। उन पर जो है चिंतन करता है। इसलिए जो है वो वास्तविक शांति लाभ के लिए प्रयत्नशील रहता है, इन सांसारिक सुखों की ओर से मुंह मोड़ लेता है। हाँ, कश्चित कश्चित धीर प्रत्यगात्मान्मच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वनिष्ठन्। यमाचार्य कहते नचिकेता से कि कोई धीर पुरुष, बहुत धीर पुरुष बहुत ही सोच समझ कर विचार करके कार्य करता है, तो कोई धीर पुरुष अमृतत्व की इच्छा रखने की इच्छा रखता हुआ इन विषयजन्य सुखों से अपना मुंह मोड़ लेता है और अंदर आत्मा की ओर देखने लगता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मान में, प्रत्यक यानी बाहर से अंदर की ओर वो ढूंढने लगा, ज्ञान करने लगा। आत्मान्वेक्षत, उस आत्म तत्व की इच्छा करता हुआ। हाँ, अमृतत्व इच्छा, उस अमरता की इच्छा। हाँ, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने की इच्छा करता हुआ, इन सुखों दुखों से छूटने की इच्छा करता हुआ
उस अखंड आनंद की इच्छा करता है। तो ये जो है वो अपने शांति लाभ के लिए प्रयत्नशील रहता है। प्रयत्नशील वही कि तब स्वाध्याय ईश्वर पर ध्यान ध्यान, हाँ, कि जो है निरंतर योगानुष्ठान में जो है संलग्न रहता है। हाँ, अब जैसे वो परिणाम दुख है, हाँ, परिणाम दुख, ताप दुख जो बताए गए सूत्र में, तो विषय भोगों का परिणाम अंत में दुखदाई होता है। अभी सुख लगता है, फिर अंत में क्या होगा? दुखदाई होगा। हाँ, दावत कोई शादी ब्याह हम जाते हैं और फिर बस जानते हैं कि नुकसान करेगा, लेकिन खूब खींचते हैं, खूब खाते हैं। अगले दिन पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। ज्यादा खा लो, एक तो देर में खाने को मिलता है। अरे थोड़ा बहुत खा लो भाई, हाँ, काम चलाओ, फिर आदमी कस के जुटता है। हाँ, अगर पेट में गुंजाइश हो तो 4 दिन का इकट्ठा ही खा लेगा। तो जो है ये सब क्या है, इसके परिणाम दुखदायी होते हैं। कि भोगों के निरंतर चालू रखने में उनमें अधिकाधिक तृष्णा और लोलुपता बढ़ती जाती है। हाँ, भोगों से इंद्रियों की तृप्ति हो जाने पर भी शांति लाभ होना कभी नहीं देखा गया। तमाम ये आचार्य उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं। हाँ, कि संभोग से समाधि की ओर, बकवास है। मैंने पढ़ा है, बहुत मैंने पढ़ाई की है, लगभग जो भी मशहूर हुए उनका साहित्य जरूर पढ़ा हमने। तो ये जो है महर्षि पतंजलि का कहना है कि भोगों से विषयों में राग और अधिक अधिक बढ़ता जाता है। इंद्रियां भी भोगों के लिए तब तक नितांत शिथिल न हो जाएं, सदा सन्नद्ध बनी रहती हैं। इससे निश्चित है कि इंद्रिय विषयों का निरंतर भोगा जाना वास्तविक सुख का उपाय नहीं है। वास्तविक सुख जो आनंद है वो नहीं। हाँ, वो आनंद जो है वो तब स्वाध्याय ईश्वर पर ध्यान से आता है, जो छीणे नहीं होता, अधिक से अधिक बढ़ता ही जाता है, अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। सांसारिक विषय कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, फिर मनुचाट हो जाता है, दूसरा ढूंढता है। जो है ये निश्चित है कि इंद्रिय विषयों का निरंतर भोगा जाना वास्तविक सुख का उपाय नहीं है। बस्ता सुख की खोज में जो व्यक्ति विषयों में डूबा फंसा रहता है वो ऐसा ही है कि जैसे बिच्छू के काटने से बचकर सांप से अपने को कटवाता है। बिच्छू का काटा तो कुछ देर कष्ट पाएगा, पर सांप का काटा तो जीवन से ही हाथ धो बैठेगा। हाँ, फलता विषय भोगों में सुख की खोज गहरे दुख सागर में जो है डूबा रहता है। यही जो है इन भोगों की, हाँ, परिणाम दुखता है। सूत्र में परिणाम दुख आया। जो भोग और जितना भोग दैहिक मानसिक आत्मिक शक्तियों के बढ़ाने व विद्यमान रखने में सहयोगी हो, वह भोग उपादेय समझना चाहिए। हाँ, देखो कितनी बढ़िया बात कही गई कि जैसे शरीर पालन के लिए हमको भोजन करना होगा। हाँ, शरीर हमारा फिट फाट रहे, नहीं तो कैसे भोजन ध्यान होगा। लेकिन ये थोड़ा ही सब उल्टा सीधा जो कुछ है सब खींचते चलेगा। हाँ, भगवत गीता में कहा गया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना भवोदस्य योगो भवति दुख। हाँ, कि यथा योग्य भोजन करो, शरीर हमारा फिट है। ऐसा भोजन करो जो औषधि रूप में काम करे, और युक्ताहार विहार से अच्छे लोगों के साथ रहो, घूमो फिरो। हाँ, युक्त लोगों के साथ। हाँ, गंदे लोगों के, विषयी लोगों के, लंपट लोगों के, बेईमान लोगों के साथ मत रहो। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हाँ, वैराग्य मतलब नाकारा निकम्मा नहीं हो जाना है। अपने जो है कर्तव्य कर्म बराबर करते रहो,
हम्म युक्त स्वप्नावबोधस्य, यो है युक्त यथा योग्य सोने और जागने वाले का। हाँ, कि जो है जागरण करते हैं, रात भर जागेंगे। हाँ, तमाम जो है बाजा बजते हैं, हुड़दंग होता है, तो सवेरे क्या होता है, सब मुरझाए हुए मिलते हैं। हम्म? तो यथायोग टाइम पर सो, टाइम पर जागो, ज्यादा सोना भी ठीक नहीं, और ये भी नहीं कि जागरण करो रात भर। जागरण करो तो फिर वो आत्मचिंतन में करो। फिर देखो कैसा मामला पलट जाता है। हम्म? तो ये जो है हम्म योगो भवत दुखा, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, यथा योग कर्मों में चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने जागने वाले का सिद्ध होता है। हम्म, इसलिए सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग अपने जो है दैहिक मानसिक और आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने में, विद्यमान रखने में जो सहयोगी हो, वह भोग उतना जो है उपादेय समझना चाहिए, उतना हमको करते रहना चाहिए। शरीर आदि के आरोग्य पुष्ट रहने पर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में अधिक समय देने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो भोग इन शक्तियों को छीड़ करने वाले हैं, उनकी यथासंभव उपेक्षा करना चाहिए। यही श्रेयस्कर है। ये भी नहीं कुछ भोगे नहीं, प्राप्त करने भोगने फिर जियोगे कहते हैं, शरीर कैसे काम करेगा। हाँ, शरीर पोषण के लिए, ताकि इस शरीर से जो है भजन ध्यान कर सके ठीक से। इसके लिए जो है सांसारिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। चीड़ शक्ति व्यक्ति किसी उपयोगी और अभिष्ट कार्य को संपन्न करने में असमर्थ रहता है। इसके ताकत नहीं शरीर में, वो क्या कर पाएगा। न सांसारिक सुखों को भोग सकता है, आध्यात्मिक में तो जा ही नहीं सकता। ध्यान करेगा तो झटके आएंगे, बैठे नहीं जाएगा उस पर। हाँ, लोग कहते हैं बैठे कुछ नहीं कर रहे, अरे बैठ के देखो, फिर देखो कितना शुरू शुरू में जो है कितना बल पड़ता है, और धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, शरीर की पावर आ जाएगी, फिर आनंद ही आनंद। लेकिन फिर भी आदमी उधर जाके भी जो है फिर इधर ही लौट आते हैं। तो वो जो है संगत नहीं सही है। इसलिए युक्ताहार विहार, हाँ, कि जो है ये परिणाम दुख की वास्तविकता को समझने का कारण यह स्थित योगी विवेकी के लिए क्लेशकर होती। जो है शरीर जो है वो क्षीण है। हाँ, ज्यादा जो है मोह, ज्यादा लोलुपता से शरीर क्षीण हो जाता है। हाँ, मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से भी क्षीण हो जाता है। और ये स्थिति योगी जो है उसके विवेकी के लिए क्लेश कारक होती है। सुख अनुभव काल में वह इस तथ्य को समझता हुआ होता है कि इसका परिणाम केवल दुख है, इसलिए वह उससे बचकर अध्यात्म प्रवृत्ति के लिए अपना संरक्षण करने में प्रयत्नशील रहता है। ये है परिणाम दुख। और ताप दुख, व्यक्ति जिन पदार्थों को अपने जो है लिए सुखप्रद समझता है, उनको प्राप्त करने, सुरक्षित रखने, भोगने में अनेक बाधाएं सामने आती रहती हैं। उन बाधाओं के प्रति व्यक्ति में द्वेष की भावना जागृत हो जाती है। द्वेष की आग व्यक्ति को उस अवस्था में चैन नहीं लेने देती, बराबर जलाती रहती है। जब वह भले ही विषय भोग का सुख अनुभव कर रहा हो, इसके अतिरिक्त व्यक्ति चाहता है कि उसे विषय भोग सुख का सिलसिला कभी समाप्त न हो। हाँ, लेकिन जो है ऐसा ही सदा बना रहे विषय सुख, ये संभव नहीं है। वो सुख चला जाएगा, या फिर वो शरीर ही उस लायक नहीं रहेगा उस सुख भोगों के लायक। हाँ, तब क्या होगा, तो हाय हाय करेगा। हाँ, गुस्सा करेगा, ताप में जलेगा। हाँ, इसलिए यह भय जनित संताप उसे सदा सताता है कि ये सिलसिला टूट न जाए।
प्रतिकूल साधनों के प्रति द्वेष की भावना उग्र हो जाती है, जो संघर्ष व दुख का मूल है। अनुकूल सुख साधनों की चाहना करता हुआ शरीर, वाणी और मन से उनके संग्राम में जुट जाता है। जो उनमें सहयोगी हो उसके प्रतिराग तथा बाधितों के प्रति द्वेष और संघर्ष खड़ा हो जाता है। तब अनुकूलों में अनुग्रहित और प्रतिकूलों को पीड़ित करता है। अनुग्रह और विग्रह के कार्य धर्म और अधर्म के संस्कारों को उत्पन्न कर देते हैं, जो आगे दुख के क्रम को बनाए रखते हैं। ये सब विषयों के प्रति लोभ और मोह के कारण हुआ करता है। विषय लोलुपता और मोह के कारण सुखानुभव काल में भी इस प्रकार की स्थिति का बना रहना ताप दुख। किसी कवि ने कहा है कि अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानां च रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम दिग अर्थान कष्ट संश्रयान। धन संपत्ति के कमाने में दुख, कमाई धन संपत्ति घर में आ जाए तो उसकी रक्षा करने में कष्ट, चोर डाकू राजा आदि का भय सदा सिर पर सवार रहता है। जिनके आय और व्यय दोनों में दुख ही दुख है, ऐसे महान कष्टों के आश्रय अर्थों को धिक्कार है। लेकिन सांसारिक जीवन में तो आवश्यक है, और योगी के लिए भी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए तो शरीर पोषण के लिए तो होना चाहिए। हाँ, ये भीख मांगना जो है ये अच्छी बात नहीं है। भीख मांगने वाला वो तो दीनहीन हो गया। ये भीख तो उन लोगों से मंगवाई जाती थी जो राजकुमार या जो घर से अपने गुरुकुल में आते थे, तो उनका अहंकार डाउन करने के लिए उनको मंगवाया जाता था। लेकिन भीख मांगना जो है वो अच्छी बात नहीं। कि रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुझे जिन्मुख निकसत। कोई जब कहीं मांगता है तो समझ लो अपने को मार के मांगता है। तो ये जो है सुख दुख का अनुभव, हाँ, मतलब परिणाम दुख, ताप दुख, और अब क्या है संस्कार दुख। कि सुख दुख का अनुभव सुख दुख संस्कारों को उत्पन्न करता है। ये संस्कार उपयुक्त निमित्त पाकर स्मृत के जनक होते हैं। सुख दुख की स्मृत पुनः अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष की भावना को जागृत करती है। उनसे प्रेरित हुआ व्यक्ति पुनः सुख दुख जनक कर्मों के करने में प्रवृत्त हो जाता है। फिर वही संस्कार स्मरण और कर्मानुष्ठान का अनुक्रम चालू रहता है। इस प्रकार अनादिकाल से प्रवाहित ये दुख का स्रोत योगी वियोगी के प्रतिकूल होने से उसे सदा उद्विग्न किया करता है। कारण यह कि योगी की स्थिति आंख के पटल के समान निर्दोष, निष्कलंक, निर्मल रहती है। मकड़ी के जाले का तार शरीर के अन्य भागों में लग जाने पर ज्ञात भी नहीं होता, पर आंख में गिर जाने पर महान कष्ट पहुंचाता है। इसी प्रकार ये सांसारिक क्लेश निर्मल चित्त योगी को कष्ट प्रतीत होते हैं, अन्य साधारण भोक्ता को नहीं। साधारण जन को नहीं। वह तो एक के बाद एक दुखों को भोगता निपटाता हुआ आगे दुख राज के लिए विविध कर्मानुष्ठान रूप साधनों का निरंतर संचयन किया करता है। दुखी होता है, फिर कर्म वही करेगा, फिर दुख होता है। तो सांसारिक व्यक्ति ऐसे 100 जूते खाए तमाशा वही देखेंगे। हाँ, जिस चीज से बराबर दुख मिल रहा, धक्का मिल रहा, उसी में फिर अनुरक्त हो जाएंगे। अविद्या मूलक अनादि वासनाओं से अभिभूत चित्त वृत्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति परित्याज्य भी से अभिभूत में मैं और मेरा की कीचड़ में फंसा रहता है। बाह्य अभ्यंतर तथा दोनों कारणों से उत्पन्न संतापों की धधकती आग में जलता रहता है। वह इसकी यथार्थता को नहीं पहचान पाता। इस अनादि दुख प्रवाह से घिरे हुए आत्मा को तथा भूत भौतिक को समझकर जो है सब दुखों का क्षय करने वाले सम्यक दर्शन
तत्व ज्ञान की शरण में जा पहुंचता है, उसकी प्राप्ति के उपायों में संलग्न हो जाता है। संस्कार दुखता जो है, हाँ, यही संस्कार था। और गुण वृत्ति विरोध कि सतरजतम 3 गुण है। वृत्ति यानी व्यापार, इन तीनों का व्यापार जो है वही स्वभाव है। प्रत्येक गुण का कार्य, व्यापार अथवा स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध रहता है। सत्व का सुख, रजस का दुख, तमस का मोह और विषाद क्रियाहीनता आलस होना है। विरुद्ध होने पर भी ये गुण जो कार्य करते हैं मिलकर परस्पर करते हैं, हाँ, ज्वाइंट होकर, पता नहीं चलता है। तीनों में जो गुण एक समय प्रधान रहता है उसका कार्य प्रकट होता है, अन्य अप्रकट होते हैं। और जैसे सत्य की प्रधानता में सुख रूप कार्य प्रकट में प्रतीत रहता है, पर वैसे सत्य के साथ रजस तमस रहते हुए भी अप्रकट से है। ऐसे ही सुख प्रतीत के साथ दुख और विषाद भी उनके नीचे छिपे बैठे रहते हैं। इनका तात्पर्य है सुखानुभव काल में भी दुख और विषाद का अस्तित्व बना रहता है। हाँ, इसलिए विवेकी व्यक्ति सांसारिक सुख के अनुभव की स्थिति को भी दुख रूप समझता है, क्यों तत्व तब भी सुख की ओट में छिपा हुआ दुख का विषाद अपने उभरने का अवसर, हाँ, ढूंढा करता है कि कब मौका मिले, हाँ, जहाँ वो रजोगुण तमोगुण, तो वो जो है व्यक्ति की चाहना होते हुए भी केवल सुख का व्यापार अथवा सत्य गुण की उपस्थिति निरंतर स्थायी भाव से नहीं रह सकती। गुणों का त्वरित परिणाम चलता रहता है और उसके फलस्वरूप सुख दुख रूप विषाद में परिवर्तन का होना स्वाभाविक है, एक नैसर्गिक गुण है। हाँ, इस स्थिति को जांच समझ कर योगी इससे जो है बचने का प्रयत्न करता रहता है। किस महान भयावह दुख समुदाय की उत्पत्ति का बीज अविद्या है। अविद्या और अविद्या वही है, हाँ, कि अनित्य को नित्य समझे बैठे, जो पवित्र है उसको अपवित्र समझे बैठे हैं, अपवित्र को ही पवित्र समझे बैठे हैं, और जो बचते दुख देने वाले उनको सुख देने वाले समझे बैठे। यही अविद्या है। तो अनित्य में नित्य की भावना, सबसे बड़ी अविद्या यही है कि अनित्य में नित्य की भावना। जो जन्म मृत्यु वाले हैं उनको ईश्वर माने बैठे हैं, हाँ, अचेतन को चेतन माने बैठे हैं, और चेतन को जैसे हम कुछ है ही नहीं। जो चेतन है उसको उसको अचेतन माने बैठे हैं। यही विद्या है कि अनित्य को नित्य मानना। और जिसका जवानी है, बचपना है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, कुल गोत्र है, वो नित्य कैसे हो सकता है? ईश्वर नहीं हो सकता। सीधे कहने का मतलब ये है, हाँ, ये महापुरुषों को ईश्वर समझना यह विद्या है। कोई जीवन काल में कोई मिल जाए तब भी वो तो साकार रूप में है, सही है, लेकिन उसके जीवन के अनंतर उसकी शिक्षाएं हमारे काम आती है। उसको ईश्वर समझना यह विद्या है, हाँ, कि अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। कोई महान व्यक्ति कितना भी महान हो, हमारे एक से एक महान ऋषि मुनि हुए, संत हुए, तो कैसे बने? वो योगानुष्ठान से बने, वो सात तत्व की खोज से बने। अब हम उसके शरीर का उसका उसके पीछे पड़ लिए, कैसे हो जाएगा? अब वर्तमान में होगा तो वो झटक देगा आपको, कहीं जाओ भजन करो जाके, ध्यान करो जाके, हमारे पीछे क्यों पड़े? और बाकी पाखंडी होंगे तो वो तो कहीं नहीं, जाओ गुरु जी की फोटो ले जाओ। हाँ, तो ये जो है, ये सब का मूल जो है वो अविद्या है। ये बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है कि अविद्या जो है समस्त क्लेशों की मूल है। और देह में बैठा
इसका चेतन आत्मा वो जो है वो है नहीं है, बाकी समस्त पदार्थ है जो है दुख में सर्वम विवेकिना, सभी चीजों को कि परिणाम ताप, हाँ, संस्कार ताप, गुणवृत्ति विरोध, ताप दुख, इन सबको विवेकी पुरुष जो है वो छोड़ देता है। हाँ, कि वो जो है भौतिक रचनाओं तक सीमित नहीं रहता, देह तक सीमित नहीं रहता, देह में बैठा इसका अधिष्ठाता अधिष्ठाता चेतन आत्मा न है न उपादेय है, यह अमृत है, सदा एक रूप रहने वाला शाश्वत, न इसका कभी नाश होता है न उत्पाद, ये सर्वथा अपरिणामी तत्व है, भूत भौतिक अथवा प्राकृतिक के समान परिणामी नहीं। यही चीज समझना है, इसके इसी स्वरूप का साक्षात्कार करना, यही सम्यक दर्शन है। इसी को तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान, आत्मज्ञान आदि पदों से कहा जाता है। योगी जन संसार की दुख बहुलता को समझकर उस ओर से मुंह मोड़कर इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हाँ, साधारण व्यक्ति संसार की दुख बहुलता को नहीं देख समझ पाता और इसी दुख पंकज में फंसा रहता है, इसी फंसा रहता है। अब जो है कि इस शास्त्र को 4 अंगों वाला बताया गया, तो शिष्य जिज्ञासा करता है कि जो है इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। महर्षि पतंजलि इनसे जो है छुटकारा पाने के लिए जो है निरंतर बताते रहते हैं, और आगे भी बताया गया है। तो आगे जो है दुखों का आने वाले दुख जो है उनको जो है जो जो हो चुके हैं उनको तो कुछ कर नहीं सकते, आगे वाले दुख, आने वाले दुख जो है वो त्याज्य है। इसको समझाते हुए अगले आख्यान का आरंभ करेंगे। अब आज का आख्यान ही समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों का जो है, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, बल को बढ़ाएं। हम दोनों का पढ़ा पढ़ाया संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति हो, त्रिविध दुखों का नाश हो, त्रिविध संताप से बचे रहें। ओम शांति शांति शांति। हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। जय श्री